जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। यानी जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है, कैसे काम करता है, कैसे कोऑर्डिनेट होकर के काम करता है और कैसे जो है गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो आइए समझते हैं हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। फिर जैसे उसके नीचे जा रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से नीचे जा रहे हैं तो रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स के नीचे जाएंगे तो थोड़ा ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया रिंग से, छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बना होता है। उसके बाद से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये ट्रैकिया दो पाइप में डिवाइड हो जा रही है, तो इन दोनों पाइप को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ब्रोंकाई के जैसे अंदर जा रहे हैं तो फिर छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पतले पतले। उन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। इस साइड भी ब्रोंकियोल्स हैं। फिर ब्रोंकियोल से अंदर जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई बोलते हैं। और ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो रेड वाला पोर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन हमको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है तो इस कंसेप्ट में पूरा, इस डायग्राम से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस लंग्स के जस्ट नीचे हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। तो यानी नसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई बाहर होती है। फिर ब्रोंकाई के अंदर यानी तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स के लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। और लंग्स के नीचे जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। तो ये था हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, आगे समझिए कि जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, क्यों हमारा जो लंग्स है वो उसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों इसका यूज है और क्यों लंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को इस लंग से लिंक करेंगे। ध्यान देखिए वो कंसेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है, ये हमारी क्या है, सेल। अब सेल में मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या हमारे पास है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये हमारा क्या, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और मान के चलिए यहाँ पे सपोज करिए कोई फूड है, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, अब फूड को समझ लीजिए किस फॉर्म में, मान लीजिए ग्लूकोज के फॉर्म में है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में फूड है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड है ये। तो फूड सबसे पहले सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो सेल के अंदर जैसे ये अंदर जाएगा ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो ग्लूकोज जो है 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। इन दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइरूवेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइरूवेट। अब ये जो पाइरूवेट है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये जो पाइरूवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एटीपी में, जिसको हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इस एटीपी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं। एटीपी को हम लोग एनर्जी का करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। यानी एटीपी जो है एनर्जी का करेंसी है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पूरे लाइफ में या पूरे मतलब टाइम पे जो भी हम वर्क करते हैं, हमारे बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इस एटीपी का यूज करता है। एटीपी कहाँ से है, तो ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर गया है, और ये तो हमारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर गया, तो ग्लूकोज जो है 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ है। फिर ये दोनों पाइरूवेट कहाँ पे गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए। इन दोनों पाइरूवेट से माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाई है, एटीपी बनाई है। इस एटीपी का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी क्या करती है, कोई भी काम करती है, यानी एनर्जी का एक सोर्स है एटीपी। तो अब देखिए कंसेप्ट हमारा यहां से लिंक होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसने क्या किया है, पाइरूवेट को एटीपी में कन्वर्ट किया है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको नीड होती है, जरूरत होती है, किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब देखिए, अब जैसे हमको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, यानी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है यानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है।
तो उस एटमॉस्फेयर से सेल तक, यानी सेल के अंदर, और सेल के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को लाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो जो एक सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक लाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और उसको यूज करके क्या करना, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करने के लिए ह्यूमंस के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो लंग्स होता है। यहाँ पे देखिए स्टार हम शो किए हैं, यानी जो लंग्स है इसी के हेल्प से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, फिर वहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी ब्लड जो होती हैं, ब्लड के जो वेसल होते हैं उनके अंदर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को लेकर के इन सेल तक पहुंचाता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन को एक बार हम फिर और एक बार और क्लियर करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का यूज करके फूड को एटीपी में कन्वर्ट करना, यानी एनर्जी के फॉर्म में क्या करना है, उसको यूज करना। तो उसके लिए हमको एटीपी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है? तो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए समझते हैं अब श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नेजल कैविटी से। नंबर 1 यहां पे हमारा क्या होगा, नेजल कैविटी। अब देखिए नेजल कैविटी यानी जो हमारा नोज है, जो कैविटी अंदर की तरफ जा रहा है, तो नेजल कैविटी से क्या होती है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही केवल नहीं जाएगा इसके अंदर, मतलब एयर जाएगा। अब उस एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये हमारे नेजल कैविटी से अंदर जाएगा। नेजल कैविटी से जैसे अंदर जाएगा तो नेजल कैविटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है फाइन हेयर होता है, एक फाइन हेयर होता है, और दूसरा क्या होता है, म्यूकस होता है। यानी जैसे एयर नाक के अंदर जा रहा है, नेजल कैविटी के अंदर जा रहा है, तो वो किससे होकर के गुजरेगा, तो उसके पास दो चीजें और होता है नजल कैविटी में, एक म्यूकस होता है जो चिपचिपा सा नाक के अंदर होता है, और एक फाइन हेयर होता है। ये जो फाइन हेयर है और जो म्यूकस है, ये क्या करता है, एयर को क्या करता है, ये एयर को फिल्टर करता है, इसको फिल्टर करने का काम करता है। यानी एयर अब यहां से फिल्टर हो चुका है। तो एयर कहां पे जा रहा है, यहां से होते हुए ये सबसे पहले कहां पे जा रहा है, ये फेरिंग्स। दूसरे नंबर पे कहां पे जा रहा है, वो फेरिंग्स के अंदर जा रहा है। और देखिए यहां से माउथ के थ्रू भी एयर जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी नाक हमारी क्या हो जाती है, स्टॉप कर देती है, मतलब अंदर जाना बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है, तो उस टाइम हम लोग मुंह के थ्रू भी क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। तो इसके थ्रू जो एयर जाएगा, ये भी कहां पे जाएगा, हमारा चेंबर के अंदर। तो यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है। कॉमन चैम्बर इसलिए क्योंकि वहीं पे फूड पाइप भी आकर के जुड़ा हुआ है और वहीं पे विंड पाइप भी आकर के जुड़ा हुआ है। तो दूसरे नंबर पे कहां पे जा रहा है, एयर फिल्टर होकर के फेरिंग्स के अंदर जा रहा है। फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर होता है किसके लिए, देखिए यहाँ पे एक फूड पाइप भी है, उसके साथ विंड पाइप ये है, और ये वाला हमारा कौन सा पाइप है, फूड पाइप है। तो फेरिंग्स के अंदर जैसे एयर जाता है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे चैम्बर कॉमन है, तो खाना हम लोग खाएंगे तभी भी वो यहाँ पे आएगा, इस चैम्बर के अंदर आएगा, और एयर को हम इनटेक करेंगे तो भी इस चैम्बर के अंदर आएगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, खाने को यानी फूड को इस फूड पाइप के थ्रू नीचे जाना है, यानी इसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन चैम्बर के यहाँ पे विंड पाइप भी है, उसके साथ साथ फूड पाइप भी है। तो खाना इसमें भी जा सकता है, फूड जो है इसमें भी जा सकता है। और विंड पाइप में अगर फूड चला गया तो अगर लंग्स तक, अब देखिए यहाँ पे अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो धीरे धीरे लंग्स तक पहुंच सकता है। तो लंग्स तक चला जाएगा तो इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो उसी चीज से बचाने के लिए इस चैम्बर के पास एक स्पेशल टाइप की टिश्यू होती है। ये जो टिश्यू आपको बीच में दिख रहा है, इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ये जो एपिग्लॉटिस एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, आ करके इस वाले पाइप को क्लोज कर देता है, मतलब बंद करता है। कौन से पाइप को, तो विंड पाइप को। तो विंड पाइप जब बंद हो जाता है तो फूड केवल इस चैम्बर से, इसी फूड पाइप के अंदर ही नीचे जाएगा। और जब हम लोग सांस लेते हैं, हवा को अंदर ले आते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है, इसलिए जिसके थ्रू विंड पाइप जो है पूरी तरीके से खुला हुआ होता है, उसके थ्रू हमारा एयर अंदर जाता है। तो यानी जो पहला हमारा एयर था वो नेजल कैविटी से होते हुए अंदर जा रहा था, तो वहां पे हेयर, फाइन हेयर थे और म्यूकस थे, जिन दोनों के हेल्प से हमारा एयर क्या हो गया, फिल्टर हो गया।
अब एयर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है, उसके साथ अदर भी गैसेस हो सकती हैं। तो अब ये सबसे दूसरे नंबर पे फेरिंग्स पे पास गया है। फेरिंग्स में यहाँ पे एपिग्लोटिस ओपन होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो विंड पाइप में जाएगा। अब विंड पाइप से जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। तो तीसरे नंबर पे वो कहाँ पे जा रहा है, लैरिंग्स के अंदर जा रहा है। लैरिंग्स को एक चीज और नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको वॉइस बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग अलग अलग टाइप के आवाजों को बाहर निकालते हैं, यानी साउंड क्रिएट करते हैं। ये जो लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स के पास जैसे यहाँ पे भी हवा गया, एयर गया, लैरिंग्स से होते हुए चौथे नंबर पे वो जाता है ट्रैकिया के पास। चौथे नंबर पे कहाँ पे जाएगा, वो ट्रैकिया के पास। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की कुछ खासियत देखिए यहाँ पे क्या होती है। ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है ये रिंग से मिल करके बना हुआ है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। और वो रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या चीजें मेनली होती है, तो वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज प्लस लिगामेंट प्लस मसल्स। कार्टिलेज से, लिगामेंट से और मसल से मिलकर के बना होता है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होता है जिसके, और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है, ये लिगामेंट जो है ये बोन से बोन को जोड़ता है। और यहाँ पे मसल्स है, ये मसल्स के बारे में पता ही है आपको, जो भी चीजें होती है वो मसल्स होते हैं, मसल्स फाइबर से मिलकर बना होता है। तो ट्रैकिया जो है वो हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर जनरली क्या क्या चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्टिलेज, लिगामेंट और मसल से मिलकर के बना हुआ है। तो चौथे नंबर पे जो हमारा एयर है वो कहाँ पे है, ट्रैकिया के पास आया है। फिर ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकिया दो ट्यूब में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। तो अब एयर पांचवें नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, वो एयर ब्रोंकाई के अंदर आ रहा है। पांचवें नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, वो ब्रोंकाई के अंदर। अब ब्रोंकाई से होते हुए जैसे ये अंदर जा रहा है तो लंग्स के अंदर वो एंटर कर रहा है। यानी अगर पांचवें नंबर ये हो गया तो छठवें नंबर कहाँ पे एंटर कर रहा है, वो लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। ये जो रेड कलर दिख रहा है लंग्स। अब लंग्स के अंदर भी कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो ब्रोंकाई जैसे अंदर गया है तो इसमें एक पतली पतली और ट्यूब दिख रही हैं। इन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल से यानी अब लंग्स के अंदर देखा है, सातवें नंबर पे कहाँ पे जा रहा है, ये ब्रोंकियोल्स के अंदर विंड जा रहा है, यानी हवा जा रही है। अब ब्रोंकियोल से होते हुए यहाँ पे देखिए, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर फूला हुआ दिख रहा है दोनों साइड, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। यानी आठवें नंबर पे जो हमारा एयर है वो कहाँ पहुंच रहा है, एल्वोलाई के पास पहुंच रहा है। ये एल्वोलाई के पास पहुंचा। अब यहां से देखिए कंसेप्ट आगे हम लोग समझते हैं। अब इसके आगे वाला कंसेप्ट हम समझेंगे। जो एल्वोलाई है, अब यहां मैं एक सेल बना रहा हूं और इस सेल को लिंक कर रहा हूं। जैसे मान चलिए ये सेल था, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इधर ये न्यूक्लियस हो गया, और यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या होता है, ये जो एल्वोलाई है दोनों साइड, ये बहुत सारे मतलब लाखों एल्वोलाई से ज्यादा ही एल्वोलाई होते हैं लंग्स के अंदर हमारे। तो ये जो फाइन मतलब ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बलून लाइक फूला हुआ राउंड स्फेरिकल शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। तो लास्ट में हमारा ब्लड जो है एयर जो हमारा है कहाँ पहुंच रहा है, लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंच रहा है। यानी आठवें नंबर पे वो एल्वोलाई के पास पहुंचा है। अब देखिए यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं। एल्वोलाई के पास क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, जुड़ी होती हैं। हर एक एल्वोलाई से क्या जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सीधे कहां से फिर और जुड़ी होती हैं, जाकर के ब्लड वेसल्स सेल से भी जुड़ी होती हैं। तो अब देखिए ध्यान से, सपोज करिए यहां पे ब्लड वेसल्स में एक ड्रॉ कर दे रहा हूं, और ब्लड वेसल्स में जो फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं, जो जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो कैपिलरीज इस एल्वोलाई से जुड़े होते हैं दोनों साइड से। इधर का भी जुड़ा होगा, उसके साथ साथ इधर का भी जुड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, अभी जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई से हमारा ब्लड वेसल यानी कैपिलरी जुड़ा हुआ है। तो कैपिलरीज के अंदर क्या जाएगा, यहां से ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड जो है वो एल्वोलाई, जो ब्लड है वो एल्वोलाई से ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो ऑक्सीजन इस ब्लड के थ्रू, और ब्लड में आपको पता है कि ब्लड में एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है, उसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा वहां से, और इसको यहां से कैरी करते हुए ब्लड वेसल के हेल्प से कहां पहुंचाएगा, वो सेल के पास ले जाएगा।
अब सेल को क्या मिल गया, यहाँ से सेल को क्या मिला है, ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके पायरूवेट को किस में कन्वर्ट कर रहा था, वो एटीपी में कन्वर्ट करता है, यानी एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट कर रहा था। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से कुछ और चीजें भी निकलती है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहीं से होते हुए फिर इन्हीं कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, धीरे धीरे ये इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है, ये लंग्स तक जा रहा है। लंग्स में जाने के बाद अब ये कहाँ पे एंटर करेगा, तो अब स्टार्टिंग इधर उल्टा मतलब चलेगा ये, यानी रिवर्स चलेगा। तो एल्वोलाई से अभी तक तो क्या ऑक्सीजन वाला हम लोग पढ़े 8वें नंबर तक, तो एल्वोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड जो है, सॉरी यहाँ से जो ब्लड वेसल से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड आकर के एल्वोलाई के पास मिलेगा। तो एल्वोलाई क्या करेगी, अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगी। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, एल्वोलाई के पास जाएगा। एल्वोलाई से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्रोंकियोल्स बोल रहे थे। तो दूसरे नंबर ये ब्रोंकियोल्स पे जाएगा। फिर तीसरे नंबर ब्रोंकियोल्स होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये ब्रोंकाई में जाएगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इधर से, ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई से होते हुए इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। तो चौथा नंबर ये ट्रैकिया पे जाएगा। ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे जाएगा, वो 5वें नंबर लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स होते हुए कहाँ पे जाएगा, वो 6ठे नंबर फैरिंग्स में जाएगा। और फैरिंग्स होते हुए कहाँ पे जाएगा, 7वें नंबर कहाँ पे जा रहा है, वो नेजल कैविटी के अंदर वो जा रहा है। तो नेजल कैविटी से क्या होगा, फिर एयर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और अंदर कौन सा गया था, तो अंदर कौन सा गया था, इसमें ऑक्सीजन वाला एयर अंदर गया था। तो ये था इस तरीके से। अब देखिए नीचे यहाँ पे डायफ्राम आपको दिख रहा है। तो डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम के हेल्प से जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग इनहेल कर रहे हैं, यानी सांस को अंदर ले रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेल किए तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे जाएगा और सरफेस एरिया क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। यानी जो ये जो लंग्स है, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ेगा और डायफ्राम नीचे जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे बॉडी के मतलब लंग्स के अंदर वो फील होगा। और जैसे हम लोग एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल यानी सांस को क्या कर रहे हैं, बाहर निकालना है, तो हमारा जो डायफ्राम है ऊपर जाएगा और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्या होता है, जो एयर होता है वो कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। कौन सा एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला एयर बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन रिच वाला बाहर एयर क्या हो रहा था, अंदर जा रहा था। डायफ्राम नीचे यानी ऑक्सीजन अंदर, डायफ्राम ऊपर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा काम करता है। अब इसको हम थोड़ा एक बार फ्लो चार्ट से समझते हैं। आप इन चीजों को डायग्राम में देखते रहिएगा। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है कहां से, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से अब एयर कौन सा जा रहा है, तो ऑक्सीजन जा रहा है। नेजल कैविटी से कहां पे जाएगा ये, तो उसके बाद जाएगा ये हमारा फेरिंग्स में। फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहां पे जाएगा ये, तो लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहां पे जाएगा ये, तो ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां पे जाएगा ये, तो हमारा जाएगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई से कहां पे जाएगा ये, तो ब्रोंकियोल्स में जाएगा। ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल से कहां पे जाएगा, तो एल्वोलाई में जाएगा। एल्वोलाई, एल्वोलाई से कहां पे जा रहा है ये, कैपिलरीज। कैपिलरीज, अब कैपिलरी से कहां पे गया ये, हमारे सेल्स तक गया। अब देखिए सेल्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन तो पहुंच गया, किसके हेल्प से, तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उसको कहां से आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2 वाला, CO2 वाला ब्लड कहां पे आएगा, कैपिलरीज। कैपिलरीज से कहां पे जाएगा, एल्वोलाई। एल्वोलाई से कहां पे जाएगा, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल से कहां पे जाएगा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहां पे जाएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहां पे जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स से कहां पे जाएगा, फेरिंग्स। और फेरिंग्स से कहां पे जाएगा, वो नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो काम करता है। और जो सबसे फाइन पार्ट है वो हमारा क्या, एल्वोलाई है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी लंग्स, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये काम करता है। तो इस तरीके से ये लेक्चर आपका फिनिश होता है। और ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।